अगर माँ का कहना ज्यादा माने तो पत्नी रोज ताने मारती है, तुम तो माँ के ही पल्लू में बंधे रहो। पत्नी का ज्यादा कहना माने तो माँ ताने मारती है, बेटा जब ते शादी भई है मेरी तो परवाह ही नहीं है तुझे। घर में बना रहे तब पत्नी ताने मारती, पड़े रहो, पड़ोस का देखो कितना मालदार हो गया, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है। घर से बाहर ज्यादा रहे, फोन कर करके परेशान, घर में भी आओगे कि नहीं आओगे? अब बताइए आदमी कहां जाए? घर में ज्यादा बना रहे तो दिक्कत, ज्यादा बाहर रहे तो दिक्कत। बड़ा चारों तरफ से सोचिए कैसे जीवन जीते हैं। बुद्धिमान पुरुषों की निशानी बताऊं, कई देवियां तो ऐसी बात रख देती हैं, मां के साथ रहो या मेरे साथ रहो। ऐसी अवस्था में अब क्या करें? मां को छोड़े तब भी हम धर्म से विमुख हो रहे हैं, पत्नी को छोड़े ब्याह करके लाए तब भी हम धर्म से विमुख हो रहे हैं, अधर्म के रास्ते पे जा रहे हैं। फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? एक सूत्र बताना चाहता हूं पति को वश में करने का। कितने लोग लेना चाहेंगे? लेना सब चाहेंगे, बताना कोई नहीं चाहेगा, है ना? बता ही देता हूं। हाँ, कोई आपको सामग्री की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई टोना टटका बाबा के चक्कर में नहीं पड़ने की जरूरत है। एक उपाय बताता हूं आपको, आपका पति आपका कहना मानेगा, चुटकी बजाओगी वैसे ही काम करेगा। कैसे, क्या करना है? कल से ही प्रारंभ कर दीजिए। ये करना क्या है सुनिए तो, असली बात तो यही है। करना है ये, जिनके पति पत्नी की बात ना मानते हो, आप उनके माँ बाप की सेवा बढ़ा दीजिए। पति अपने आप खुश हो जाएगा, घी हो जाएगा, तुमसे कहेगा चलो कहां, अमीनाबाद, भूतनाथ, बढ़िया साड़ी खरीदवाते हैं तुम्हें। जिन देवियों की ये शिकायतें दूर हो जाएगी, आप सास ससुर की सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए, अपने आप पति आपका कहना मानने लगेगा। झगड़ा तो इसी बात का होता है, क्यों? हम माँ को मानते हैं तो तू मानने नहीं देती है। जब माँ पत्नी के साथ माँ की सेवा करने लगे, बुद्धिमान पति की यही निशानी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम तो कहा करते हैं भैया, भंडारे में 1 लाख ना खर्च करो, लेकिन अपने जिंदा माँ बाप को कम से कम भोजन खिलाते रहो। पहले की देवियों का भाव हुआ करता था कि घर ही मां मंदिर बनैबे, अंत कहूं काहे कजैबे। ना बजाना नहीं है वरना समझ में नहीं आएगा, ढोल की धुन में खो जाएंगे, शब्द नहीं समझेंगे। सुन ले दीजिए, घर ही मां मंदिर बनैबे, अंत कहूं काहे कजैबे। कैसा मंदिर? सासु मेरी गौरा, ससुर महादेवा। पहले की देवियां मानती थी सास को साक्षात गौरा मैया, ससुर को भोलेनाथ, आहा सेवा करती थी। आजकल की देवियां सासु मेरी गोला, बिस्का, झगड़ा ही लगाया करती है। ससुर हथ गोला, और पति को घर से ही अंदर करैबे, थाने तक काहे कजैबे। देवियों, घर बर्बाद ना करना चाहो तो आप पहले वाली लाइनों को ध्यान दीजिए। पहले वाली जो मैंने पहले लाइनें गाई हैं कि घर ही मां मंदिर बनैबे, अंत कहूं काहे कजैबे। जीवित अगर देवता घर के माँ बाप आपसे खुश हैं तो मंदिर वाला भगवान अपने आप खुश हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है प्यारे। भगवान की पूजा करने जा रहे हो, अगर माँ ने आदेश कर दिया बेटा पानी ले आओ, तो आप पानी पहले माँ को पिला के तब जाइए। क्यों? ये आपको जीवित माता पिता जो जीवित देवता हैं, इनको खुश करना बहुत जरूरी है। हजारों लंगर भंडारे करवाना व्यर्थ हो जाता है, जिंदा में पानी नहीं दिया, और जब मर जाते हैं तो पूछो कहां जा रहे? बोले पिंडदान करने जा रहे हैं, पानी देने जा रहे हैं अपने पिताजी को, अपनी माताजी को। जिंदा में पानी नहीं पूछा, मरने के बाद खूब ढोंग रचा रहे हैं।
इसलिए जो जीवित देवता हैं इनका स्वागत, इनकी पूजा अर्चन जरूर करते रहें। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो।